टच किया। तो अब ऐसा लगता है कि क्योंकि फिनोमिनल रन ऑलरेडी आ चुका है, थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है और उसके बाद वापस से स्विंग हाइस की तरफ अप्रोच कर सकती है निफ्टी 50 आज के दिन। अगर हम देखें तो ओपन हाई जैसा हमको कुछ देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में, विच मीन्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एक जो इन्वेस्टर्स थे वो अपने थोड़े से प्रॉफिट्स को लॉक इन कर रहे थे। हम्म। ऐसे में मार्केट्स में बाइंग इन डिप का नजरिया बनता है। तो अगर ओके। कोई डिप मिलती है हमको निफ्टी में तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अच्छा, ठीक है सर, परफेक्ट है। तो सर जैसे अभी निफ्टी आई गेस थोड़ा सा बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है, तो डू यू थिंक यहाँ पे हमें एक ट्रेड इनिशिएट करने का चांस मिल सकता है? सी यहाँ पे हमको बिल्कुल एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे हम निफ्टी में। अब डे टू हम्म। एक्सपायरी आज थर्सडे है तो रह गए हैं 3 दिन की डे टू एक्सपायरी रह गई है अब। राइट तो सर। ऐसे में 3DT होने पे हम आज यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे। अच्छा, तो बुलपुट स्प्रेड की बात करें सर आप यहाँ पे? यस, बुल पुट स्प्रेड बनाएंगे हम यहाँ पे ठीक और है। स्ट्राइक रखेंगे 25,250 की। ठीक है। और इसे ओके। हम हेज करेंगे 150 से। ओके, सो 150 की। अच्छा, तो 150 की हमने बाई करी है एंड 250 की हमने सेल करी है, राइट? और जस्ट अ मिनट, 150 की हमने बाय किया, राइट। यस सर। तो लेकिन सर यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड जो है वो काफी लो दिख रहा है। तो ऐसे यस में सर। हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे इसको और हम्म। 25,100 रखेंगे इसको। 2500 की लाइक, अच्छा ठीक है। बाइंग वाली। ठीक है सर, तो सर करीबन सर 1000 रुपये ही मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है इस पे। आई एम नॉट सीइंग मोर देन दैट। सो क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं दिख रहा है, वील अवॉइड इट। ठीक है सर, मेक सेंस। बिकॉज सर अगर आप देखने जाए तो यहाँ पे आईवीज भी आज बहुत कम है, स्पेशली निफ्टी पे। तो मे राइट, बी दैट्स द विक्स भी रीजन। आज 9.96 पे आ चुकी है। हम्म। और जब जब 9 जब जब 10 के नीचे आती है एक स्पाइक ऊपर में देखने को मिलता है। तो हम्म। अवॉइड करेंगे हम, इससे बढ़िया। ठीक है सर, राइट, मेक सेंस। तो सर यहाँ पे तो चलो हमने निफ्टी पे देख लिया, ट्राई करा कि एक ट्रेड बनाए। बट सर अगर बैंक निफ्टी की तरफ मुड़े तो बैंक निफ्टी पर आपको कैसा लगता है स्ट्रक्चर यहाँ? बैंक निफ्टी इज मच बेटर, वाई बिकॉज हम्म। आज बैंक निफ्टी में हमको एक अच्छी चीज देखने को ये मिल रही है कि कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट दिख रहा है डेली चार्ट पे। और हम्म। 100 और 50 को अगर आप प्लॉट करते हो मूविंग एवरेज में, तो आज ठीक है। हमने 100 डे मूविंग एवरेज से बाउंस दिखाया है निफ्टी हम्म। बैंक में। ओके। और 50 डे मूविंग एवरेज भी नीचे एक सपोर्ट के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पे कंफ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है, इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू रिलेटिव टू निफ्टी आज। ओके। एक और चीज अगर हम बात करें तो निफ्टी आईटी की बात करते हैं। निफ्टी आईटी में आज के दिन बहुत अच्छा फिनोमिनल रन देखने को मिला था मॉर्निंग में। और हम्म। अब उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज जो है वहां से स्लिपेज हमको देखने को मिल रही है निफ्टी आईटी में। तो ऐसा लग रहा है शायद निफ्टी आईटी में एक बार के लिए जो रैली हुई थी, होनी थी, वो शायद अभी के लिए हो चुकी है फॉर अ वाइल। मीन वाइल निफ्टी बैंक वुड लीड दिस रैली। अच्छा। ओके, तो सर बैंक निफ्टी पर आप थोड़ा सा बुलिश लग रहे हैं यहाँ पर। एंड सर अगर हम लेवल्स की बात करें, डू यू थिंक 56,000 का जो जोन है जहाँ पे वो काफी बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, दैट माइट बी एबल टू ब्रेक टुडे? टुडे, टुडे सी या फिर। टुडे, ओके। सी इन कमिंग डेज इट में ब्रेक इट, ओके, हम्म। बट नॉट टुडे। हम्म। थोड़ा सा मुश्किल लगता है अगर आज के दिन के हाईज ब्रेक होते हैं निफ्टी बैंक के अंदर में। और हम्म। यहाँ पे हमको जो स्टॉक देखने होंगे वो होंगे हैवीवेट्स में एचडीएफसी बैंक और कोटक राइट। बैंक। दोनों राइट बहुत सर। पॉजिटिव दिख रहे हैं। कोटक हम्म। बैंक तो आज अपनी टेरिटरी को ब्रेक कर रहा है, यानी कि 28 जुलाई में उसने एक गैप डाउन किया था। गैप डाउन के बाद आज उन्हीं लेवल्स को ब्रेक करने की फिराक में। अभी कंफर्मेशन अभी तक आई नहीं है। अभी अगेन लाइक वी नीड क्लोजिंग अबाउट 2060। अगर ऐसा हम्म। होता है कोटक बैंक में तो हम्म। हमको हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अप टिल 2100 इन कोटक महिंद्रा बैंक। और हम्म।
एचडीएफसी बैंक को देखें तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लगातार सेल ऑफ देखने को मिल रहा था हमको 975 के ऑड लेवल से, हम्म। और स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं, और 975 के ऊपर अब 977 के आसपास टिक रहा है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा राइज देखने को मिल सकता है। आप तो ऐसे में बैंक निफ्टी यहाँ से इंक्लाइंड हो सकती है ऊपर की तरफ, लेकिन हम्म। प्रोवाइडेड अगर हाईज आज के ब्रेक होते हैं तो। ठीक है सर, ओके परफेक्ट है। तो बेसिकली कंडीशनल एंट्री यहाँ पे हमें बनती हुई नजर आ रही है फिलहाल के लिए। मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई ट्रेड अभी नहीं बन रहा है इस पर। नहीं बन रहा है, लेकिन एक अगर हम इसमें ट्रेड लेना चाहें तो एक बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। हम 56,000 की कॉल खरीद सकते हैं हम्म। और 56,500 की कॉल को सेल कर सकते हैं। एक मिनट सर, मैं यहाँ पे बस एक बार डाल देता हूँ। एक बुल कॉल स्प्रेड रहेगा। सर प्लीज कैन यू रिपीट योर स्ट्राइक्स। 56,000 की कॉल को हम बाय करेंगे और 56,500 की कॉल को हम सेल करेंगे। ठीक है। तो सर यहाँ पे मुझे दिख रहा है करीबन 14,000 का आउटफ्लो है। एंड अगर मैं देख लीजिए नेट प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 17,000 का बनता हुआ दिख रहा इज इट 56,000 कॉल इन है। बाइंग 50 साइड? सर बाइंग साइड में 55,600 का करा है मैंने। एंड सेलिंग साइड पे मैंने 56,500 का करा मेक इट 56,000 कॉल बाइंग एंड है। सेल अच्छा, इट 56,500। ठीक है सर। ओके, मैं 56,000 पे कर देता हूँ इसको। ठीक है सर। तो ओके, तो काफी अच्छा हो गया अभी। यस सर। तो ये हम एक्सपायरी तक के लिए होल्ड कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है। यहाँ पे स्टॉप एंड लॉस लगाएंगे हम 6,000 का, ठीक है। और टारगेट रखेंगे 9,500 का। 9,500 का टारगेट है, 6,000 का एक स्टॉप लॉस है। एंड सर मुझे एक छोटा सा राशनल भी दे दीजिए तो मैं इसको डायरेक्टली सेव कर देता हूँ। So basically, Nifty Bank is bouncing off confluence of हम्म। supports, which is हम्म। 50-day moving average and 100-day moving average. हम्म। ठीक है सर, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको। ठीक है। तो सर बैंक निफ्टी पर भी हमने एक अच्छा यहाँ पे ट्रेड सेव कर लिया है। अगर हम सेक्टर्स की तरफ बढ़े सर, तो सेक्टर्स कोई आज आपके रेडार पर आ रहे हो? See, फार्मा आज अच्छा दिख रहा है। हम्म। और अगर आईटी को बात करें तो आईटी में तो हमने पहले भी अभी डिस्कस किया कि आज के दिन राइट। निफ्टी आईटी के अंदर हमने जो देखा है, मॉर्निंग में बहुत अच्छा गैप अप मिला था। गैप अप के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, खास करके टीसीएस, इंफोसिस जैसे स्टॉक्स में। ठीक है, जो हैवी वेट्स हैं निफ्टी आईटी के, और वहां से स्लिपेज होते हुए दिख रहा है हमको निफ्टी आईटी में 100-डे मूविंग एवरेज पे। ये 100-डे मूविंग एवरेज जो होता है, ये 20 वीक मूविंग एवरेज होता है बेसिकली, हम्म। बिकॉज एक वीक में 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं नॉर्मली। तो हम्म। दोनों ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी को कंसिडर करते हुए अगर हम चलते हैं, हम्म। तो ऐसा है कि निफ्टी आईटी तो एक अवॉइड दिख रहा है अभी के लिए, क्योंकि इतना बड़ा गैप भी बना है आज निफ्टी आईटी में। तो हम्म। वहां पे थोड़ी सी हमको ऐसा लगा कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है वो मिस हो रही है अब धीरे धीरे। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट फार्मा, तो फार्मा थोड़ा अच्छा दिख रहा है आज के दिन। और ओके। इसमें एक निफ्टी फार्मा के अंदर अब अच्छा वाला ब्रेकआउट हो रहा है। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन था सिंस 1 अगस्त, और उसके हम्म। बाद अब बाइंग देखने को मिल रही है हमको हम्म। निफ्टी के फार्मा इंडेक्स में। ठीक है सर। तो फार्मा पे अगर हम देख रहे हैं तो कोई स्पेसिफिक स्टॉक जो आप देख रहे हो आज के लिए? फार्मा में अगर हम देखें तो ग्लेनमार्क आज के दिन थोड़ा सा राइज दिखा रहा है। अभी हम्म। फिलहाल के लिए उसने एक हायर लो बनाया था आफ्टर 1 सितंबर। इसने एक हम्म। हायर लो बनाया 17 सितंबर को, यानी कि कल के दिन। तो अब हम्म। इसी को कंसिडर करते हुए हम ग्लेनमार्क में एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ग्लेनमार्क पे एक यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं। तो सर ग्लेनमार्क पे अगर आप देखना चाहते हैं कौन सी स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय करेंगे यहाँ पर? तो हम यहाँ पे 1 से 2 दिन का व्यू लेके चलेंगे और यहाँ पे नेकेड कॉल को बाय करेंगे। अच्छा, नेकेड कॉल एक बाय करके चलेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो सर 2080 का स्ट्राइक लेने वाले हैं हम, जो एटीएम ट्रेड कर रहा है फिलहाल के लिए। बिल्कुल 2080 का स्ट्राइक रखेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 4,500 का।
ठीक है। ओके। और टारगेट रखेंगे 7,000 का। अच्छा, 7,000 का टारगेट है, 4,000 का स्टॉप लॉस है। आंसर इसकी 2 या 3 दिन की होल्डिंग ही रहने वाली है, राइट? राइट, राइट। ठीक है, परफेक्ट। आंसर एक रैशनल दे दीजिएगा मुझे, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंट्री। सो इसमें एक आज हायर लो कन्विंसिंगली कंफर्म हो रहा है, विच हम्म। इज अ साइन ऑफ अ अप ट्रेंड रिज्यूमिंग। हम्म। ठीक है सर, तो मैंने यहाँ पे इसको भी सेव कर दिया है। जस्ट सेव इट हियर। ठीक है। तो सर ये हो गया फार्मा से, आपने एक अच्छा पिक दे दिया है ग्लेनमार्क। एंड सर अगर हम थोड़ा सेक्टर स्विच करें, तो यहाँ पे आज स्पेशली अगर आप देखने जाएंगे, यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स में भी काफ़ी अच्छी मोमेंटम में देखने को मिल रही है। आपने इसको भी बताया कि बैंक निफ्टी पर आपको अच्छा मूव लग रहा है, कोटक एंड एचडीएफसी बैंक। अदर देन दैट अगर मैं एक्सिस बैंक पे जाऊँ, तो डू यू थिंक एक्सिस पे कोई अभी मूव हमें कहीं बनता हुआ नजर आ रहा एक्सिस बैंक में हमने ऑलरेडी एक ट्रेड इनिशिएट है? कराई थी राइट सर। लास्ट सेशन में, राइट। राइट। और हमने राइट। राइट। इसमें कहा था कि एक्सिस बैंक में एक गैप जो है वो अनफिल्ड है, और हम्म। उस गैप को फिल करने के लिए ये जा सकता है। ये गैप हम्म। क्रिएट हुआ था 18 जुलाई को। हम्म। तो एक्सिस बैंक भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है इस बैंक निफ्टी के मूव में, ठीक है प्राइवेट सर। बैंक के मूव में। ओके फाइन, परफेक्ट। सर अदर देन दिस, अगर कोई और सेक्टर जिसके ऊपर आप कोई व्यू शेयर करना चाहें? रियल एस्टेट है जो ओके। अच्छा दिख रहा था मॉर्निंग तक, लेकिन अभी इसको हमको रडार में रखना चाहिए। वाई? बिकॉज ये अगेन चैलेंज देख रहा है 200 डे मूविंग एवरेज पे निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। तो हम्म। यहाँ पे ऊपर में आज थोड़ा सा कूल ऑफ आया है, और हम्म। क्योंकि यहाँ पे कूल ऑफ आया है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको वॉच लिस्ट में ही रखेंगे। यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे फॉलो थ्रू बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा। ओके। ठीक है सर, तो रियलिटी पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच ही रहने वाला है। एंड सर अगर मैं आपसे एक स्टॉक के बारे में पूछूं, इज इट फाइन? या सो सर एटर्नल पर आपका क्या व्यू रहेगा? सी, एटर्नल में बहुत अच्छे लॉन्ग्स बने थे, और रोल ओवर भी बहुत अच्छे हुए थे इन द हम्म। मंथ ऑफ, मतलब अगस्त के जो रोल ओवर हुए थे वो भी काफी हम्म। अच्छे हुए थे, लॉन्ग साइड पे हुए थे। और आज हम्म। मॉर्निंग में एटर्नल काफी अच्छा मूव दिखा रहा था। अभी हम्म। एज ऑफ नाउ यहाँ पे ये 333 के ऊपर कन्विंसिंगली ये सस्टेन कर रहा है। अगर आज के दिन 334 के ऊपर जाता है एटर्नल, तो हमको हम्म। हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अप टिल 342। थ्री बाकी यहाँ फोर्टी पे टू जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग है, और ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है एटर्नल। अच्छा, परफेक्ट है सर। तो सर यहाँ पे आपको लगता है कि कोई ट्रेड हम इनिशिएट कर पाएंगे ये लेवल्स पर? सी, ये जो एटर्नल अभी ट्रेड कर रहा है, ये मंथली के R1 पिवट के रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, विच इज हम्म। 334। दिस इज व्हाई आई सेड कि 334 जो है, जब ब्रेक होगा तब एटर्नल में हमको एक हायर लेवल देखने को मिल सकता है। तो अनलेस एंड अनटिल इट ब्रेक्स 334 ऑन स्पॉट, हम्म। तो हम तब तक अवॉइड करेंगे इसको। बाकी इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे हम्म। जो फॉल्स हैं वो शैलो हो रहे हैं, और यहाँ पे हायर लोज बनते हुए दिख रहा है। परफेक्ट कैंडिडेट फॉर बाइंग। बट अगेन आई वुड से कि 334 को ब्रेक होने देते हैं, फिर हम इस पे कोई ट्रेड इनिशिएट करें। राइट सर, परफेक्ट है, ठीक है। तो सर यहाँ पे आपसे यही पूछना चाहूंगा सर, कोई टिप या कोई व्यू जो आप शेयर करना चाहिए, एंड अ डिस्क्लेमर एज वेल। सी, बेसिकली निफ्टी के अंदर जो हमने लास्ट टाइम पे भी बात की थी, जो सबसे डेंजरस चीज अभी जो मार्केट्स में दिख रही है वो है इंडिया विक्स का 10 हम्म। के नीचे ट्रेड करना और 10 पे ट्रेड करना। हम्म। तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में शायद कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। वोलैटिलिटी क्योंकि इतनी काम रहती नहीं है यूजुअली, हम्म। इसका ये कैरेक्टर रहा है। तो हम्म। ऐसे में अगर कोई भी पोजीशन हम बनाते हैं, कोई भी ट्रेडर्स बनाते हैं, तो हेज करके जाएं। हम्म। बिकॉज सबसे ज्यादा तभी जरूरत होती है हेज करने की जब लगता है कि सब कुछ ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे ओके। अगर डिस्क्लोजर्स की बात करूं, तो जो भी हमने हम्म। आज पिक्स दिए, ये हमने अपने क्लाइंट्स को
रिकमेंड नहीं किए। अच्छा, ओके सर, कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है, ठीक है सर। तो राइट। सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए एंड अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप आप ऐसे ही आते रहें, ऐसी वंडरफुल इंसाइट्स हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। यस सर।